दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज अपने अनुभवों के इस श्रृंखला में मैं आपको एक ऐसी जगह का अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। आपने गवर्नमेंट साहब के मेंटर रुद्रप्रयाग में पढ़ा होगा कि एक बार वो रुद्रप्रयाग से 4 मील दूर जो भैंसवाड़ा नामक स्थान था, जब रात को वहाँ से लौट रहे थे तो आदमखोर गुलदार ने उनका पीछा किया था। यानी भैंसवाड़ा का उन्होंने उस समय जिक्र किया है। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ या जो अनुभव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भैंसवाड़ा के ठीक सामने जो मैदनपुर गांव है और उससे 5 किलोमीटर पीछे तिलवाड़ा की ओर पिनगड़ी नामक स्थान है। वहाँ पे एक गुलदार ने 2 बूढ़ी महिलाओं को अपना शिकार बना दिया था। उसी अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, रुद्रप्रयाग से 4 मील दूर भैंसवाड़ा और उससे थोड़ा आगे तिलवाड़ा एक जगह है। जो आपको केदारनाथ जब यात्रा पे जाएंगे तो रुद्रप्रयाग के बाद आपको सबसे पहला जो स्टेशन पड़ेगा वो तिलवाड़ा बनेगा। तिलवाड़ा और के बीच में मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी के इधर वाला जो क्षेत्र है वो एक रुद्रप्रयाग का विकास खंड रुद्रप्रयाग है और जो मंदाकिनी नदी के पार वाला क्षेत्र है वो डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का जखोली ब्लॉक है। तो ये नदी पार का जो क्षेत्र है उसकी घटना है, यानी जखोली ब्लॉक की। दोस्तों, 18 अक्टूबर 2009 की ये बात है। पिनगड़ी में एक परिवार रहता था जो किसी डॉक्टर का परिवार था। वो बाहर अपनी प्रैक्टिस बाहर करते थे और घर में केवल उनकी माँ थी। उनका मकान बिल्कुल एकदम रोड पर था और काफ़ी बड़ा मकान था और उसके बगल पे जो थी उनका अपना किचन गार्डन बनाया हुआ था। तो उनकी माँ जो थी वो लगभग 70 साल या 75 साल के लगभग की एज की बुढ़िया थी। तो वो हर रोज अपने किचन गार्डन में सब्जी हब्जी को गोड़ना, उसकी निराई करना और शाम को वहाँ से सब्जी लेके, मतलब बगली पे था तो वहीं पर से वो सब्जी निकाल रही थी। तो 18 तारीख को भी वो रोज की तरह अपने किचन गार्डन में पहले से काम करती रही और शाम को उसने अपने शाम की सब्जी निकाली और वो घर को लौटने की तैयारी में थी। उस समय उस क्षेत्र पे ना तो कोई आदमखोर गुलदार सक्रिय था, इसलिए गुलदार का भय किसी को नहीं था। उससे पहले वहाँ पे 1-2 गायों को और 1-2 बैलों को जो किसी गुलदार ने मारा था, जिसकी शिकायत वन विभाग से भी की गई थी, तो वो सक्रिय था। उस दिन 18 तारीख अक्टूबर को शायद वो गुलदार उसी के बगल पे एक नाला था, नाले से निकला और यहाँ पे डॉक्टर की माँ अपने किचन गार्डन में काम कर रही थी, उसी के ऊपर बैठ के शायद वो उनको देखता रहा। हो सकता है कि उसने उनको किसी जानवर के रूप में महसूस किया, या हो सकता है कि उसने अपने दिमागी तौर पे गुलदार ने सोचा क्या मैं इसका शिकार कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। जो धूप अंधेरा हुआ उसने डॉक्टर की माँ पे हमला कर दिया और उनको घसीटते हुए लगभग 50 मीटर दूर वो ले गया। थोड़ा बहुत उसने उसका शरीर का मांस खा लिया और उसके बाद जब उनकी माँ घर नहीं पहुंची तो अगल बगल वालों ने देखा, यार आज तो बुढ़िया कहाँ गई, ये तो यहाँ है नहीं। फिर उसके बाद किसी ने बताया अभी तक तो ये खेत में यहीं पर थी अपने किचन गार्डन में। तो जब वहाँ देखा गया तो पता चला कि वहाँ पे कोई घसीट के निशान है और ब्लड है। तो फटक से लोग, क्योंकि पहाड़ों में यदि ये 2 चीज दिख जाए तो आदमी का सीधा दिमाग में एक ही चीज आता है कि इसको गुलदार उठा के ले गया है। तो तुरंत घसीट का पीछा किया गया और उसके बाद बुढ़िया वहाँ पे अधखाइश लाश उसकी मिल गई। यानी उस एरिया पे अब एक जो गुलदार था वो नरभक्षी हो गया था और उसकी सक्रियता बढ़ गई थी। यदि खाली किलिंग होती तो हम कह सकते थे कि ये दूसरा शिकार नहीं करेगा, परंतु उसने मैन ईटिंग भी हो गई थी, इसलिए अब संभावना ज़्यादा थी कि ये सक्रिय गुलदार और आगे कुछ ना कुछ करेगा। वन विभाग को सूचना दे दी गई और उन्होंने भी अपने पिंजरे हिंजरे वहाँ लगा दिए।
उस समय दोस्तों सुबह रात भर लोग जहाँ पे बुढ़िया थी वहीं पे रहे, और उसके बाद सुबह जब उनके लड़के आए और उसके बाद तब बुढ़िया को पोस्टमार्टम के लिए रुद्रप्रयाग भेजा गया और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस अंतिम संस्कार में एक मैदनपुर का एक व्यक्ति भी था जिसकी माँ उस समय लगभग 85 साल की थी। तो ऐसे ही आपस में लोग गपशप कर रहे थे तो वो बोल बैठा, अरे यार कोई गुलदार ले भी गया तो एक डॉक्टर की माँ जिनके पास पैसे की कमी है नहीं, अब मुआवजा भी 3 लाख रुपए मिलेगा, वो भी डॉक्टर साहब को मिलेगा। अरे मेरी माँ को यदि ले जाता तो कम से कम जो 3 लाख रुपए हमको मिलते, कम से कम उससे हमारी गरीबी के दिन तो दूर हो जाते, क्योंकि उसके पास कोई और साधन तो था नहीं कि वो उसके 20-30 जो बकरे उसने रखे थे उन्हीं से वो अपना घर परिवार चलाता था। तो लोग हंसने लग गए कि यार भाई ऐसा बोल रहा है, परंतु उसकी अपनी एक प्रकार से दिल्ली वो थी, क्योंकि जब 80-85 साल आदमी को हो जाता है तो उसके बाद उसको एक दिन तो मरना ही था। दोस्तों शायद उसकी बात ऊपर वाले ने सुन ली और ठीक 21 तारीख को उसके जो घर था, घर के बगल पे ही वहीं पे घर ही के सामने उसकी एक हल्की सी बकरियों का एक बाड़ा था, गौशाला जैसी पक्का मकान था और उसके अंदर उसने बकरियों को रखा था और उसी के सामने अपने आप एक कमरे में वो रहते थे, इधर वाले कमरे में उनकी बूढ़ी माँ रहती थी। शायद रात को बुढ़िया लघु सोच के लिए बाहर आई और गुलदार उस दिन बकरियों के चक्कर में वहाँ पे घात लगाए हुए बैठा था, क्योंकि बाघ जो है या गुलदार जो है वो लगभग 9 घंटे तक किसी भी शिकार के इंतजार में बैठ जाता है। जब रात को बुढ़िया बाहर आई, क्योंकि बुढ़िया का जो स्ट्रक्चर था वो क्योंकि पूरी तरह खड़ी भी नहीं हो सकती थी, यानी झुकी हुई कमर से जो बुढ़िया बाहर आई तो गुलदार ने तुरंत उस पर हमला कर दिया और हमला किया तो बुढ़िया थोड़ा चिल्लाई, तब तक गुलदार उसको उठा के 15-20 मीटर खींच के ले गया। तो फटाफट लोगों ने दरवाजा खोला, उसके बेटे ने, अरे ये क्या हो गया बुढ़िया क्यों चिल्लाई, तब तक देखा वहाँ घसीट के निशान है। तो फटाफट गए, लोगों को बुलाया गया तो फिर ढूंढा, तब तक बुढ़िया वो कम से कम 20 मीटर दूर बुढ़िया को ले गया था, गुलदार उठा के ले गया है। परंतु जो और लोग थे जो उस दिन उसकी बात से वो कर रहे थे, उन्होंने बोला कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपनी माँ को मार दिया हो, और वो बोल लगे इसको गुलदार ने मार दिया है। परंतु और गांव वाले और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थे उससे पता चला वास्तव में उसकी माँ को गुलदार ही उठा के ले गया है। तो उसके बाद ये सूचना भी वन विभाग को दी गई और उसके बाद वाइल्ड लाइफ चीफ द्वारा इस आदमखोर को 23 तारीख अक्टूबर 2009 को आदमखोर घोषित कर दिया गया। उसके बाद डीएफओ रुद्रप्रयाग ने मेरे से संपर्क किया और मुझे बताया, रावत हमारे यहाँ पे 2 औरतों को जो है गुलदार ने मार दिया है और आप अपनी सेवाएं हमारे जनपद को दें। फिर मैं 23 तारीख को ही मैदनपुर पहुंचा। उसी समय पोस्टमार्टम के बाद उस बूढ़ी लेडी की बॉडी गांव पे आई थी और उसका अंतिम संस्कार 24 तारीख को उनके द्वारा किया जाना था। तो मैंने उनको बोला, यार ऐसा करो, ये आप अंदर बॉडी को रखोगे और कल आपने इसका अंतिम संस्कार करना है, इसलिए मैं यहाँ पे जहाँ ये बकरे हैं मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और जहाँ पर से वो बुढ़िया को गुलदार ने उठाया होगा वहाँ पे इस बॉडी को रख लो, और मैं क्या पता कहीं गुलदार फिर वापस ना लौटे। यदि गुलदार लौट गया तो हमारा काम भी सरल हो जाएगा और गुलदार ओरिजिनल जो है वो बॉडी पे आएगा तो मारा जाएगा। तो लोग सब तैयार हो गए। तो वहाँ पे उन्होंने बॉडी को ऐसे जैसे थी बॉडी लिटा के वहाँ पे रख दी और मैं और वीरेंद्र जो बकरी वाला कमरा था हम लोग उसमें बैठ गए और एक छोटा सा लूप हॉल जो था वो हमने खोल के रखा, जो हमको उस बुढ़िया की बॉडी और उसके आगे का जो एरिया है वो हम उससे देख सकते थे। दोस्तों हम लोग लगभग 9 बजे वहाँ बैठ गए थे। बैठने के बाद वहाँ इतनी घुटन थी क्योंकि बकरियों के मल मूत्र की गंध और जो उनके पिस्सू थे वो हमारे बदन में घुस चुके थे और हमें वहाँ हर मिनट काटना बहुत दुश्वार लग रहा था। हम ये सोच रहे थे कि रात कब खुले और हम कब बाहर यहाँ से निकले, क्योंकि हमारे अब सांसें भी जो है वो दम घुटने की तरह हो रहा था।
लगभग रात के 1:30 या 2 बजे होंगे। मैं ध्यान से उस ओर देख रहा था, तभी मैंने एक छाया जैसी देखी, हल्की सी। तो मैंने सोचा यार ये कोई छाया जैसी क्या है, ऐसा लग रहा है कि है ये गुलदार की वैरायटी का ही लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलदार घिसटते हुए इस पे आ रहा है। तो मेरा जो राइफल थी, मेरी राइफल पे पकड़ मजबूत हो गई। मैंने अपनी राइफल को निकाला और लूप हॉल से बाहर उसकी ओर कर लिया। धीरे धीरे देखते रहे, 5-10 मिनट जब हो गए, उसके बाद हमने देखा कि वो जो छाया थी वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उस समय वहां पे धूप अंधेरा था, क्योंकि जहाँ बॉडी रखी हुई थी वहां केवल उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा था और बाकी सारे जगह हमने लाइट ऑफ करवा रखी थी, तब कि गुलदार आसानी से वहां आए और हम इसको शूट कर सके। क्योंकि हमारे पास अपनी सर्च लाइट थी, यदि थोड़ा भी मूवमेंट होता तो उसके बाद हम सर्च लाइट से उसको देख सकते थे। तो किसी के मकान की जो लाइट थी वो बीच में, रास्ते के बीच में पड़ रही थी। तो जब उस लाइट पे कोई चीज वहां से गुजर रही थी, तो मैंने तब टेलीस्कोप से उसको देखा। अरे तो मैं बहुत चौंक गया, अरे ये क्या, ये तो एक बहुत बड़ी बिल्ली है जो इसकी ओर बढ़ रही है। तो फिर हम एकदम आश्वस्त हो गए और फिर हमने अपनी जो पकड़ थी वो ढीली हो गई, राइफल हमने किनारे रख दी और उसके बाद फिर हम उसी घुटन और पीछू के बारे में सोचने लग गए। दोस्तों, वो एक जो बन बिल्ली होती है वो भी लगभग उसी कैटेगरी की है, गुलदार के कैटेगरी की, परंतु वो छोटी थी। और इससे हम समझ गए कि यदि यहाँ पे बन बिल्ली यदि चल रही है तो उसका मतलब गुलदार इस एरिया में नहीं है। यदि गुलदार होता तो बन बिल्ली, सियार और ये लोग उस प्लेस को उसी समय छोड़ देते हैं। तो हम अब आश्वस्त हो चुके थे कि यहाँ अब गुलदार नहीं आएगा। और लगभग सुबह जब 4 बजे तो हमने उनको वहाँ से, कमरे से हम बाहर निकले, तो हमने सोचा जैसे हम किसी ऑक्सीजन भरे हुए टैंक में हमको डाल दिया है और हमने अब जो सांसें थी वो जोर जोर से वो सांस ली। और उसके बाद हमने दरवाजा खटखटाया उनका कि भाई ये आपकी बॉडी है और यहाँ गुलदार नहीं आता है, इसलिए हम लोग एक राउंड पूरे इसका खुली गाड़ी से मारते हैं, क्या पता वापस मूवमेंट में हमको कहीं गुलदार दिख जाए। फिर हम लोगों ने ओपन सर्च की तो हमें कहीं गुलदार नहीं दिखा। दोस्तों, उसके दूसरे दिन अब हम उस गांव के चारों ओर के रास्तों को हमने ट्रेस किया, तो वही हमको पुराने गुलदार के आने और जाने के निशान तो वहां दिख रहे थे। फिर हमारे पास कोई चारा नहीं था, तो हमने क्यों ऐसा सोचा, क्यों ना इनको, इस गुलदार को ललचाने के लिए ओपन वेट बंधवाई जाए। यानी हम एक बकरा उसके रास्ते पे बांध देते हैं, यदि वो इसको किल कर ले तो उसके बाद हम गुलदार को यहाँ रोक सकते हैं। और यदि, क्योंकि उसके पग चिन्ह स्पष्ट नहीं दिख रहे थे, यदि वो मेल गुलदार है तो वो बहुत लंबा निकल जाएगा। यदि वो बहुत लंबा निकल गया तो फिर बाद में पकड़ना बहुत टफ हो जाएगा, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि ओपन वेट से इसको यहीं मतलब घेरा जा सकता है, इसको बाहर ना निकलने दिया जाए। यदि शिकार करेगा तो 1-2 दिन उसके शिकार पे लौटने के चांस ज्यादा है। तो हमने शाम को एक बहुत बड़ा बकरा लिया और उसके रास्ते पे बांध दिया और उससे लगभग 400-500 मीटर हम ऊपर रोड पे चले गए। और ऊपर रोड पे हम लोग बैठे हुए थे, लगभग 10:30-11 बज रहे थे कि कोई मूवमेंट यदि होगा बकरे का तो बकरे पे यदि वो अटैक करेगा तो बकरा चिल्लाएगा, चिल्लाने से हमको महसूस हो जाएगा कि इसने बकरे पे अटैक कर लिया है। तो हम क्या देखते हैं थोड़ा देर बाद कि हल्की हल्की टॉर्च बाले हुए 3-4 आदमी जो है उस बकरे की ओर जा रहे हैं। तो हम ऊपर से, पहले तो हमें अजमस हुआ कि यहाँ बकरा बंधा हुआ है और ये लोग लाइट लेके कहाँ जा रहे हैं, या कोई घटना हो गई है, ये लोग लाइट लेके किधर को निकल रहे हैं। हम ऊपर से देख रहे तो वो ठीक जहाँ पे हमने बकरा बंधा हुआ था वहां तक वो पहुंच गए। अब वो बकरे को खोल रहे थे, तब तक हमने ऊपर से सर्च लाइट उन पे मारी और उसके बाद हमने जोर से चिल्लाए कि ये क्या है। तो वो लोग एकदम घबरा गए, क्योंकि वो उस बकरे को चोर करके ले जा रहे थे। यानी कहते कल अरे आपका बकरा तो गुलदार ले गया है, और वो बकरा उठा के ले जा रहे थे। मतलब कितने प्रकार के लोग, एक ही गांव में कितने प्रकार के लोग हैं, ये मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। तो उसके बाद हमने उनको ऊपर से डांटा कि क्या है ये, तुम बकरे को क्यों ले जा रहे हो।
तो उसके बाद उसमें से शायद और भी तेज आदमी रहे, वो हमको बोले अजी तुम तो ऊपर बैठे हो, तुमने बकरा यहाँ बांध रखा है, इस प्रकार मरवा रहे हैं बकरों को, ये सो इस प्रकार का उल्टा हमको ही वो लोग कहने लगे। तो उसके बाद फिर हमने कहा ठीक है, हम कल आपकी जो रिपोर्ट है वो पटवारी और फॉरेस्ट से हम आपकी रिपोर्ट कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने, मालूम था कि ये लोग, उन्होंने हमको पहचाना नहीं, 400-500 मीटर से हम कहाँ पहचानते रात को, तो फटाफट उसके बाद वो भाग गए। जब हम सुबेरे वहां गए तो हमारा बकरा जैसे का तैसा था, परंतु उस एरिया पे गुलदार नहीं था। अब धीरे धीरे हमारा जो टाइम था वो डेली कटता गया और हम लोग गाड़ी, खुली गाड़ी से सर्च कर रहे थे, ओपन वेट बनवा रहे थे, परंतु वो गुलदार उस एरिया को छोड़ चुका था। दोस्तों ये लगभग 6 तारीख नवंबर की बात है। हम लोग शाम को, मैं हुआ, एक राजू जो थे वो, जिनकी तिलवाड़ा में दुकान थी और वो लगातार हमारे साथ सक्रिय कार्य कर रहे थे, उनका घर भी मैदनपुर था और वो भी लगातार हमारे साथ पेट्रोलिंग में चल रहे थे। तो हमने देखा मैदनपुर से आगे एक गांव था जो रुद्रप्रयाग की ओर है। जब हम शाम को वहां चल रहे थे तो हमने दूर से जब लाइट मारी तो हमने देखा कि एक घर के बिल्कुल बगल पे कोई आंखें बहुत तेज चमक रही हैं। तो हमने वहां पे गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकने के बाद हम थोड़ा नीचे गए। नीचे जाते ही जब हमने देखा तो हमने देखा एक बड़ा सा गुलदार जो है वो लेटा हुआ है, परंतु वो हमसे लगभग 200-250 मीटर दूर था। तो हम उसको कवर करते करते लगभग 150 गज पे तक हम उससे पहुंच चुके थे। और जब हम उसको लाइट मारी तो उसने जो सर था वो अब सर दूसरी ओर कर लिया और जिससे उसकी आंखें नहीं चमक रही थी। मैंने टेलीस्कोप से उसको देखा और एम करने के लिए मैंने अपना सेफ्टी कैच आगे किया और उस पर एम किया। एम करते ही ठीक उसी समय जब मैं टाइगर दबाने को बिल्कुल तैयार था, तभी कोई दरवाज़ा जो है वो जोर से खुला और एक आदमी जो है वो एक थाली लेते हुए जोर से बजाने लगा और गुलदार ने एक झटके के साथ जो है उसने जंप ले लिया। वो जंप उसने इसलिए लिया क्योंकि वो आदमखोर था, उसको भागना तो नहीं चाहिए था, परंतु एक तो हमारी लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी, यानी हमने उसको देख लिया था, और दूसरा जो व्यक्ति अपने दरवाजा खोल के बाहर आया और थाली बजाते हुए, तो गुलदार को ये महसूस हुआ शायद कि मैं दोनों ओर से घिर चुका हूँ और इसलिए उसने तुरंत वहां से हवा में जंप लेते हुए 2-3 खेतों से सीधे वो भाग गया। और हम लोग बहुत हताश हो गए कि ये जो गुलदार था वो बिल्कुल एकदम हमारी रेंज में आ गया था और बिल्कुल एम करके हुए भी हम गोली चलाने ही वाले थे, परंतु तब तक वो भाग निकला। यानी मारने वाले से बचाने वाला बड़ा था। उस दिन उसकी मौत नहीं थी, इसलिए वो निकल गया। इस चीज़ का हमें बहुत मलाल हुआ, क्योंकि ऐसा होता है जब आदमी मेहनत करता है, मेहनत करते करते जब सफलता बिल्कुल उसके नज़दीक होती है और यदि वो वहाँ पे चूक जाए तो आदमी को लगता है यार हमने कैसी गलती कर दी, या मैं 1 मिनट या 1-2 सेकंड पहले टाइगर दबा देता तो गुलदार मर चुका था। दोस्तों उसके बाद लगातार 2 दिन और हमने पेट्रोलिंग की, परंतु हमको गुलदार का कोई पता नहीं चला। 8 तारीख शाम को हम लोग ओपन गाड़ी से सर्च करने के लिए तैयार हुए और उस दिन राजू भी हमारे साथ था। राजू के पास उस समय एक एम्बेसडर थी जो शायद उसने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के यहाँ से नीलाम में जो खरीदी होगी, शायद मेरे को जैसा ध्यान है उसका नंबर भी 5186 था और वो 5186 नंबर भी हमारे साथ चल रही थी। हम आगे से सर्च कर रहे थे और वो हमारे पीछे चल रहा था। तो मैंने लाइट पे देखा कि जहाँ पे डॉक्टर की माँ को गुलदार ने मारा था, ठीक वहाँ से जब मैं नीचे देख रहा हूँ तो लगभग 500 मीटर दूर बहुत तेज आंखें जंगल से चमक रही है। तो उतने दूर मैंने टेलीस्कोप से देखा तो मेरे को क्लियर झाड़ियों में लग नहीं रहा था कि ये कौन सा जानवर है। फिर भी हम लोग उसको गुलदार समझ के उसको वहीं छोड़ के आ गए और मैं तुरंत वापस जो हमारा कमरा था वहाँ गया और हमने जो हमारे पास जो लाइफ वेट जो बकरा हमारे पास था, मैंने उसे तुरंत फॉरेस्ट वालों को कहा कि आप इस बकरे को रोड के नीचे जहाँ पे वो महिला मारी गई थी उसके मकान के आगे सड़क थी, सड़क के बाद 2 खेत नीचे हमने वो बकरा
खेत में बांध दिया। यदि गुलदार आएगा तो सबसे पहले इसको नीचे से ऊपर आते हुए यहाँ पे ये बकरा दिख जाएगा और वो सबसे पहले इस पे अटैक करेगा। और वो कह रहे थे कि आप लोग इस पे बैठ जाओ। मैंने बोला बैठने की कोई बात नहीं, हम लोग इसको सर्चिंग करते जाएंगे और हर 10 या 15 मिनट बाद हम इसके ऊपर से गुजरेंगे तो उससे हमें महसूस हो जाएगा कि ये बकरा पे गुलदार ने हमला कर दिया है। तो बकरा दिखेगा नहीं, यदि बकरा जिंदा होगा तो बार बार हमको दिखता जाएगा। मैं और वीरेंद्र और पीछे राजू भी हमारे साथ कंटिन्यूस सर्चिंग करते रहे। लगभग 9 बज गई थी, अब खाने का टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग खाना खाने के लिए कैंप में चले गए। हम खाना खाने के बाद जो हम लौटे और उसके बाद हमने पेट्रोलिंग फिर शुरू की। तो जब हम पेट्रोलिंग करते हुए जब हम वहाँ पर से गुजर रहे थे तभी वीरेंद्र ने कहा भाई साहब लेपर्ड। तो मैं फटक से गाड़ी से उतरा। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने बोला किधर? बोला वो जहाँ बकरा है उस साइड को। तो मैं जो आगे बढ़ा और आगे बढ़ के मैंने जो राइफल को एम किया और वीरेंद्र को हमने लाइट मारने के लिए बोला। तो जब वीरेंद्र ने लाइट मारी तो जब मैंने टेलीस्कोप से देखा तो मेरे को आगे कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बिल्कुल काला हो गया था। तो मैंने बोला यार ये टेलीस्कोप से मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये तो कह रहा है कि लेपर्ड आगे है परंतु मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा, काला ही काला दिख रहा है। तब मेरे को ध्यान आया कि मेरे पीछे जो राजू अपनी गाड़ी में है उसने अपनी हेडलाइट खोली हुई है। और मैंने फटक से राइफल नीचे की और मैं भाग के राजू के पास गया कि लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। अब मुझे ये था कि एक तो हमने लाइट लेपर्ड पे मारी है और उसके बाद मेरा मूवमेंट इधर हो गया है और क्या पता जो राजू की लाइट है, राजू की लाइट में गुलदार ने मेरे को इधर से उधर जाते हुए देख लिया होगा तो ये भाग जाएगा। आज भी हमारा बना बना खेल बिगड़ गया है। तो मैंने जो राजू को बोला गाड़ी बंद कर, लाइट बंद कर, तो उसने फटक से लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ कर दी, मैं फटाफट फिर भाग के वीरेंद्र के पास आया वहीं पे। तो मैंने देखा, तब तक मैंने टेलीस्कोप जब एम किया तो वास्तव में तब तक मैंने देखा कि गुलदार हमारी ओर को पीट करके और नीचे की ओर देख रहा है। इसलिए जो मोमेंट मैंने उस समय किया था वो मोमेंट गुलदार नहीं देख पाया। और वो क्योंकि उसने वहीं पे बकरा मारा हुआ था इसलिए वो ऐसा था, लग रहा था उसको कि इन लोगों ने शायद मुझे नहीं देखा है, इसलिए वो चुपचाप लेटा हुआ तो जो खेत में था चुपचाप लेट के बिल्कुल मुंह नीचे करके, तो उसकी आंखें चमकेंगी और ना हमको दिखेगा। तो अक्सर ऐसा होता है जब कोई भी गुलदार ज़्यादा सक्रियता दिखाता है उसके बाद हम कहते हैं कि उसको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। यानी हम उसको लाइट मार रहे हैं तो वो आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने के बाद वो ये समझता है कि मैं इसको नहीं देख रहा हूँ तो आदमी भी मेरे को नहीं देख रहा है, क्योंकि यही ओवर कॉन्फिडेंस लेपर्ड की मौत का कारण बन जाता है। तो मैंने जो उसको एम किया, अब ये था कि मैं कितने जल्दी इसको फायर कर सकूं, क्योंकि एक बार मेरे से पहले ही बच चुका था और उस दिन भी मैं 1 सेकंड पहले यदि टाइगर दबा देता तो ये मारा जाता। जो मैंने कंधे पे एम किया, एम करके मैंने जो उसके अंदर देखा तो मेरी नजरें अपने जो टेलीस्कोप का प्लस है उस टेलीस्कोप के प्लस पे जा अटकी और जो मेरा टाइगर की अंगुली है वो फर्स्ट प्लाव लेके बिल्कुल रेडी थी। और मेरे को ये पता नहीं चला कि कब मैंने उसको फायर कर दिया, क्योंकि जो वेस्ट फायरर होता है उसे ये पता नहीं चलता है कि उसका माइंड, उसकी अंगुली और उसकी आंख तीनों एक साथ जब काम करने लग जाती है वही वेस्ट फायरर होता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि मैंने कब गोली मारी या मैंने टाइगर तो दबाया, क्या मैंने एम लिया होगा या नहीं लिया होगा। तो वो तीनों चीजें जिसके एक साथ हो जाती है वो वेस्ट फायरर कहलाते हैं। तो तुरंत फायर हो गया। फायर होने के बाद गुलदार ने कोई छलांग नहीं मारी बल्कि उल्टा हमारी ओर को पलट गया और बिल्कुल एकदम लेट गया। तो तब तक राजू हाजू भी सब बाहर आ गए और फटाफट देख के कि अरे यदि मर गया, अरे मर गया। तो हम लोग सब नीचे गए। तब तक हमने देखा वास्तव में उसने बकरे के गले में जो चैन थी मोटी और उससे उसका गला वो काट नहीं पाया और परंतु उसने उसके गले में दांत मार दिया। यानी जिस समय हम खाना खाने गए थे गुलदार उसी समय ऊपर पहुंच गया था और उसने गुलदार ने जो बकरा था उस बकरे को मारा। जो हमारी लाइट जब गाड़ी से मूवमेंट हुई तो मूवमेंट के कारण वो बकरे को छोड़कर जो खेत था, खेत के कॉर्नर पे लेट गया, तब कि ये मेरे को न देख सके और ये फिर आगे निकल जाए और मैं फिर बकरे को यहाँ से उठा लूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, थोड़ी भी सतर्कता यदि हम नहीं करते और यदि हम लोग जैसे गुलदार ने अपनी प्रक्रिया दिखाई थी और आगे निकल जाते तो गुलदार उस दिन
बच निकलता है। परंतु मैंने बोला मारने और बचाने वाला तो ऊपर वाला है, इसलिए उसकी मौत थी। जबकि कभी भी हम लोग जब इस प्रकार का कोई ऑपरेशन करते हैं तो यदि हम गुलदार पे कभी लाइट मारते हैं तो कोई भी आदमी यदि लाइट में आ गया तो गुलदार उसको देख लेता है, या अपने मुंह से थोड़ा भी आवाज कर दी तो गुलदार समझ जाता है कि इन्होंने हमको देख दिया है। तो उस दिन तो मेरे सारे बदन पे और मेरे पे और वीरेंद्र पे तो गाड़ी की हेडलाइट ही लग रही थी। तो गुलदार को वैसे भी हमको देख लेना चाहिए था और भाग जाना चाहिए था, परंतु शायद उसकी मौत थी इसलिए वो इस चीज को नजरअंदाज कर गया और वो जो है 2 महिलाओं के हत्यारा मारा गया। दोस्तों, इस लेपर्ड को हम उसके बाद जखोली के रेंज कार्यालय लाए, जहां नेगी जी उस समय रेंजर थे, जो बाद में नंदा देवी में एसडीओ बने, और वहां पे इसका पोस्टमार्टम कराया गया। यह लेपर्ड लगभग 7 फुट 4 इंच और इसकी एज 8 साल थी। यह मादा गुलदार थी और दोस्तों उसके बाद इसको जलाकर यही नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, जो मैं राजू बता रहा था, जो मेरे साथ राजू था, और वो आपको इसके आगे वाली फोटोज में भी दिखाई देगा। उसके बाद जो उनकी 5186 नंबर जो गाड़ी थी और वो एक्सीडेंट हुई थी, उस समय बेचारा रात दिन हमारे साथ काम कर रहा था। बाद में इसके दोनों पैरों पे रॉड पड़ी। अब ये थोड़ा ठीक है और अब तिलवाड़ा में इनकी दुकान है। बहुत दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोमांचक और अनटोल्ड एक्सपेंस को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं नए रोमांचक घटनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।